दोस्तों, इस दुनिया में तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो आपको चौंकाने के लिए काफ़ी हैं, फिर चाहे फेयर एंड लवली की ब्यूटी हो या चाहे फंटा की पागलपंती। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, लिपस्टिक जो कि कॉस्मेटिक का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कोई भी लड़की लगाए बगैर अपने मेकअप को अधूरा समझती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रोडक्ट आखिर बनता कैसा है? दोस्तों, आपको बता दें कि लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर जब इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को एक गाढ़े पेस्ट में बदल देती है। फिर एक बड़े से कंटेनर में तेल को गर्म किया जाता है और जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाती है, आखिर में लिपस्टिक की पैकिंग करके इसे ब्रांडिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। नेल पॉलिश। अब दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी लड़की छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि भला ये कौन नहीं चाहेगा कि उसके हाथ बहुत ही खूबसूरत लगें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तैयार कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले ये तय किया जाता है कि नेल पॉलिश का कलर कौन सा होगा। जब सब कुछ ओके हो जाता है तो फिर पाउडर कलर को सस्पेंशन में मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें लिक्विड पॉलीमर मिलाया जाता है और जैसे ही इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है तो फिर इन्हें फीलिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी कांच की बोतलें पड़ी होती हैं। फिर इन कांच की शीशियों में सिल्वर बॉल्स डाली जाती हैं ताकि नेल पॉलिश अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर नोजल के ज़रिए इन बोतलों में नेल पॉलिश को अच्छे से फिल किया जाता है और जैसे ही नेल पॉलिश फिल हो जाती है फिर वो मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। मस्कारा। अब बात आती है आंखों की शान कहे जाने वाले मस्कारा की, जो आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखार देता है। लेकिन अब बात यह है कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। इसे बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: वैक्स, मोल्टेयर और पिगमेंट। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों का मिक्सर तैयार किया जाता है, जहाँ पर वैक्स को मोल्टेयर में सबसे पहले मिलाया जाता है और फिर पिगमेंट को डालकर इसके अंदर मिलाया जाता है। साथ ही विटामिन ई जेल मिक्स किया जाता है और फिर पेस्ट को मिक्स करके 70 डिग्री के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और फिर पेस्ट जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी थिकनेस को स्केल से नापा जाता है और जब सब कुछ सही रहता है तो उसको फीलिंग के लिए कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर मशीन एक एक बोतल में मस्कारा भरकर उसके ऊपर ब्रश और कैप लगा दिया जाता है। एलोवेरा प्रोडक्ट्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो खाया जाए या फिर लगाया जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब एलोवेरा को खेतों से फैक्ट्रीज तक लाया जाता है तो सबसे पहले वर्कर्स उसके अंदर से सारा जेल निकाल लेते हैं और इस तरह से इस जेल को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, सारा जेल इकट्ठा होकर आगे के प्रोसेस के लिए दूसरी जगह जाता है, जहाँ पर एलोवेरा जेल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने खुद ही देखा कैसे एलोवेरा जेल में और भी कई तरह के कंपोनेंट को मिलाकर उसका फेस वॉश और क्रीम वगैरह तैयार की जाती है और फिर जब आखिर में एलोवेरा के प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं तो फिर उन्हें मार्केट में पहुंचाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। कॉइन्स। दोस्तों, बात करते हैं सिक्कों की, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए मशीन में खास तरह का क्रिस्टल डाला जाता है, जिसे मशीन पर पिघलाकर एक प्लेट बना दी जाती है और फिर इन प्लेट्स को ही कॉइन के शेप में छोटा छोटा काटा जाता है और जब कॉइन कट हो जाते हैं तो फिर बारी आती है इनकी क्वालिटी चेक करने की, जिसमें से अगर एक भी सिक्का खराब होता है तो उसके किनारे निकाल कर रख दिए जाते हैं ताकि उन सिक्कों को आगे की प्रोसेस के लिए ना भेजा जा सके और फिर इन सिक्कों को पॉलिश कर दिया जाता है, जिसके बाद एक मशीन हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इन सिक्कों पर इनकी वैल्यू के हिसाब से उनके ऊपर प्रिंटिंग कर देती है और प्रिंटिंग के बाद सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।